नमस्कार, मैं हूं अर्जुन और आप देख रहे हैं बिहार क्रांति न्यूज। इस वक्त हम लोग सारण जिले के परसा प्रखंड के पीएन कॉलेज के प्रांगण में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पुष्पराज गौतम जी हैं, जो कि इस कॉलेज का प्राचार्य भी हैं। और इस वक्त जो इनकी तैयारियां चल रही है वो स्नातक के एमएलसी चुनाव में ये कूद बैठे हैं और इस बार जो है अपना भाग आजमाने के लिए पूरी तरह से ज़ोर शोर से लग गए हैं। जिस तरह से छात्रों का इनको सपोर्ट मिल रहा है और इनकी जो तैयारियां हैं उसको देखते हुए आज हम पहुंच आए हैं कॉलेज के प्रांगण में और हमारे साथ सर हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इनकी तैयारियां जो है वो कहां तक पहुंची है और किस तरह की तैयारियां हैं। तो सर, चुनाव की जो तैयारियां हैं, स्नातक एमएलसी चुनाव लड़ रहे हैं आप, इस तैयारियां जो हैं किस तरह की हुई है और कहाँ तक पहुँची है, उस पर सर बताएँ। लगभग 35,000 के लगभग वोटर मैंने बनाया है। लगभग सभी कास्ट के लोग हैं और जात पात से अलग, मैं जात पात करता नहीं हूँ। बच्चे प्रिय हैं, एकेडमिक माहौल होना चाहिए और बेरोजगार स्नातक वालों को कम से कम बच्चे जितने भी हैं उनको 12,000 का मुआवजा ऐसे मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, बेरोजगारी भत्ता वगैरह मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, दुख की बात है कि जब सैलरी आता है, शिक्षकों का सैलरी आता है, पूरे पेपर में हो जाता है कि इतना रिलीज़ किया गया, ऐसे किया गया, और किसी का नहीं आता है। और किसी भी मतलब एम्प्लॉयज़ का नहीं आता है, आईएएस का नहीं आता है, डॉक्टर का नहीं आता है, इंजीनियर का नहीं आता है, लेकिन शिक्षक का आता है। तो पेपर में इतना करोड़ रुपया रिलीज हो गया, जेपी विश्वविद्यालय को इतना मिल गया, ऐसे होता है, तो नहीं होनी चाहिए। हालांकि योजनाएं तो सर बहुत सारी हैं और करोड़ों लाखों अरबों खरबों की योजनाएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं। बात सही है कि पेपर में सभी चीज़ों को नहीं दिखाया जाता है, फिर भी जो है खैर ये तो बातें हैं और मीडिया में आते रहती हैं। सर, एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि आपका जो मेन मुद्दा है, चुनाव लड़ रहे हैं तो किन मुद्दे पर लड़ रहे हैं और किन किन बातों को लेकर के आप यहाँ चुनाव मैदान में कूदे हैं। सबसे पहले शिक्षकों को इनकम टैक्स के दायरे से दूर किया जाएगा। दूसरा बात, बेरोजगार छात्रों को एक टैब की देने का प्रयास किया जाएगा। फिर उसके बाद 15,000 का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद छात्राओं के लिए जो मतलब हायर एजुकेशन में पढ़ने जा रही हैं उन छात्राओं को पुस्तकें मुफ्त में दी जाएगी। और ऐसी बहुत सारे हैं, 15 पॉइंट्स हैं और उसी पे मैं अपने दावा पेश कर रहा हूँ और मैं हर हालत में जीतूंगा। मैंने हार सिखाई नहीं हूँ। तो जीतने के बाद जो है आप जो कमियां हैं उनको कहीं ना कहीं धरातल पर लाने का जो प्रयास है वो आपका अम्बल तरीके से रहेगा। आपने कहा कि हमने हारना सीखा नहीं है, तो जीत कर आएंगे तो जो समस्याएं हैं, जो खासकर विद्यार्थियों के लिए, छात्रों को जो समस्या लाइफ में आते रहती हैं और इनकम के लेकर के जो है काफ़ी समस्या होती है। गरीब छात्र होते हैं, उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते हैं, वो किसी तरह से संघर्ष करके जो है यहाँ तक पहुँचते हैं। तो वैसे छात्रों के लिए क्या क्या व्यवस्था होगी और उसको कैसे लाएंगे धरातल पर, कहाँ लड़ाई लड़नी होगी, उस पर सर बताएंगे। सबसे पहले है कि बेरोजगार छात्र हैं, उन्हें 15,000 रुपया दिया जाएगा, जिससे वो अपना इंटरव्यू कहीं दे जा सकता है, कहीं फॉर्म भर सकता है, उसको सहूलियत हो जाएगी गरीब छात्रों को। और शिक्षकों को इनकम टैक्स के दायरे से दूर किया जाएगा और सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय वगैरह वगैरह में जो सब कंप्यूटर से लैस किया जाएगा, से सब चीज़ शिक्षा व्यवस्था होगा, एकेडमिक माहौल बन सके और जेपी यूनिवर्सिटी नंबर 1 यूनिवर्सिटी कहलाए। ये सर, जेपी यूनिवर्सिटी की जब बात करते हैं तो यहाँ जिस तरह से सेशन दर सेशन बच्चे का जो सेशन है वो पीछे हमेशा से रहा है, शुरू से ही देखे हैं हम लोग कि एक बार कभी अगर थोड़ा सा मतलब मेकअप हुआ ना तो फिर दूसरे साल से फिर जो है सेशन पिछड़ जाता है और इस तरह से छात्रों का जो है भविष्य जो है वो अंधकार की तरफ जो है अग्रसर होते जा रहा है। तो सर, इसको कैसे सुधारा जाए? कुछ कमियां हैं लेकिन इसे भी दूर हो रहा है, धीरे धीरे दूर हो रहा है। बहुत सारे छात्र अब खुद लिखना सीख गए हैं। मैंने शुरू में ही एक्सपेल किया था, 39 बच्चों को एक्सपेल किया था फर्स्ट डे। उसके बाद से जब एक्सपेल किया तो बच्चे पढ़ना शुरू कर दिए और सभी अपने मन से लिखते हैं और अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं सोचता हूँ कि अच्छा रिजल्ट आएगा और बहुत सारी व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। अब बहुत लेवल पर, उस जगह पर पहुँचने पर ही किया जा सकता है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे हम लेना चाहेंगे
जेपी यूनिवर्सिटी से ही रहेगा। हालांकि जेपी यूनिवर्सिटी हमारा छात्रों का जिस तरह से सेशन लगातार लेट करते आ रहा है, बाकी जो यूनिवर्सिटियां हैं वहाँ इस तरह की परिस्थिति नहीं है, मगर जेपी यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी जो है अभी बोल रहे हैं कि हम उसको अव्वल दर्जे तक ले जाएंगे यूनिवर्सिटी को, लेकिन बदनामियां भी सर काफ़ी हो रही हैं यूनिवर्सिटी की, क्योंकि बच्चे का जो सेशन है, अगर ग्रेजुएशन 3 साल का कोर्स है तो 4 से 5 साल का समय अगर विद्यार्थियों का यहाँ इन्वेस्ट हो जाता है तो फिर आगे की जो पढ़ाई है उस पर इसका असर पड़ता है। सर इस पर क्या कहेंगे? अब सुधार हो रहा है। अभी 4 एग्जामिनेशन हुआ और सफलतापूर्वक लिया गया, कुलपति जी के नेतृत्व में हुआ, और सब सेशन अब लगभग ठीक हो चुका है जयप्रकाश विश्वविद्यालय का। कुछ त्रुटियां हैं, उसे सुधारा जा सकता है, जो सुधारा जा रहा है, यानी प्रयास जो है जारी है। चलिए, सर से मुलाकात किए, बहुत बहुत धन्यवाद सर को बिहार क्रांति न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए। और छात्रों का जिस तरह से भविष्य जो है वो अंधकार में जा रहा था, उस पर जो है कहीं ना कहीं प्रयास सर का है, और एमएलसी बनने के बाद इन्होंने कहा है कि जो कमियां हैं उसको सुधार किया जाएगा, और छात्रों को लेकर के मैं हमेशा उनके हक के लिए लड़ाई लड़ूंगा, और जो कमी है उसको सुधारा जाएगा। यूनिवर्सिटी अगर लेट सेशन चल रही है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे ही खबरों को लगातार देखने के लिए बिहार क्रांति न्यूज़ चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए मैं अर्जुन, जय हिंद।